हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपने बात कर रहे थे उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अपने पोमोलॉजी सीरीज चल रही थी और उस पोमोलॉजी सीरीज में बच्चों आज अपने पास पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं? पार्ट नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 10 कर रहे हैं और उसमें बच्चों आज अपने पास मैंगो का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि आम की क्रॉप थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए आपको 2 लेक्चर देखने होंगे जिसमें अपने पास आज का पार्ट नंबर 2 है। यानी अभी तक अपने आम के बारे में 1 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें अपने वर्गीकरण किया था, ओके, वेराइटीज का। तो आज उसी किस्मों का वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज अपने आम की संकर किस्मों से आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो, तो यहाँ पर बच्चों जो बच्चे ये फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उनको पहले आम के प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों, आम का प्लांट इस प्रकार का रहता है और ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट रहता है, तो इसको 10 × 10 मीटर पर लगाया जाता है, क्योंकि आपके थोड़ा सा इमेज होना चाहिए दिमाग में कि प्लांटिंग कितनी हो सकती है, ओके। चलो, ये बच्चों इस प्रकार प्यारा सा फ्रूट रहते हैं, ओके। तो आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस लेक्चर को अंत तक देखें, आपको बहुत शानदार लेक्चर लगेगा और आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा। चलो बच्चों, अपने पास यहाँ पर देखें आम की प्रमुख संकर किस्में। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है ना। आम का एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है यदि जो परीक्षा आप दे रहे हैं और उसमें हॉर्टिकल्चर का पोर्शन रहता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप बन जाती है आम की, और उस इम्पोर्टेंट क्रॉप में से ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हाइब्रिड वेराइटीज़। तो टेंशन मत लें, आपको संकर रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ जुड़े हैं, एग्री हब के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों, सर आप याद किस प्रकार करवाओगे? देखो अपने पास ट्रिक है, यानी कि आप यूँ देखो, मारस, ये यहाँ पर अभी तक मार लिखा हुआ है, MAR, यानी कि मैंगो की क्रॉप की बहुत मार रहती है ना विश्व में, ओके। चलो यूँ देखो, अब यहाँ पर आपके पास A दिया है, A से आपको याद क्या करना है? आम्रपाली याद करना है, अल्फांसो नहीं करना है, अल्फांसो नहीं करना है, आम्रपाली याद करना है। सर आम्रपाली का क्या होगा? देखो होगा क्या बच्चों, DNA बनाओ, DNA। तो दशहरी इंटू में नीलम बराबर क्या हो गया? आम्रपाली। दशहरी इंटू में नीलम क्या हो गया? आम्रपाली। सर दशहरी, ये बच्चों क्या करो? क्रॉस करो, दशहरी क्रॉस नीलम का करवाया, कौन सी वैरायटी उत्पन्न हुई? आम्रपाली। या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आम्रपाली किस्म के जनक हैं, तो दशहरी इंटू में नीलम, ठीक है सर। अब बच्चों क्या करो? नीलम को पहले लगा दो। सर ये पहले और बाद में क्यों लगा रहे हैं? देखो बच्चों, ये क्या होता है, जब क्रॉस करवाते हैं तो नर प्लांट होता है और ये क्या होता है? मादा प्लांट होता है। अब इसका यहाँ पर ये नीलम क्या है? नर प्लांट है, और यहाँ पर दशहरी क्या है? मादा प्लांट है। तो नीलम इंटू में दशहरी का क्रॉस करवाओगे तो कौन सी वेराइटीज प्रोड्यूस हुई है? मलिका हुई है, ओके। तो मलिका हो गया, नीलम इंटू दशहरी। तो आपको एक याद करना है, अभी तक इसको याद करना है, ओके। आम्रपाली, DNA याद करोगे, दशहरी क्रॉस नीलम हुआ, आम्रपाली याद हो जाएगा, अल्फांसो मत कर देना, ओके सर। फिर बात करेंगे नीलम इंटू में दशहरी, मलिका हो जाएगा। सर अब इनकी क्या खास बात है? तो बच्चों मलिका में सर्वाधिक विटामिन A पाया जाता है, विटामिन A की मात्रा सर्वाधिक होती है। वहीं बच्चों आम्रपाली आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त होती है। तो इसकी कितनी डिस्टेंस ले जाती है? 2.5 × 2.5, यानी 2.5 × 2.5 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है। तो ये सबसे बोनी किस्म है, ओके। इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त किया जाता है, हाँ सर। तो इसके कितने प्लांट लगेंगे बच्चों? इसके लगभग अपने पास मानकर चलो कि 6400 प्लांट लगने चाहिए, सॉरी 1600 प्लांट पर हेक्टेयर लगना चाहिए, ओके। वैसे यदि नहीं है तो आप 10,000 2.5 × 2.5 करें। अब देखो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट को उड़ाया, इस पॉइंट को उड़ा दिया, तो यहाँ से अपने पास 10 लगा दिया, ओके। अब देखो 25 × 100 400 हो गए। तो यहाँ पर अपने पास
कितना हुआ 40, 40 में से 25 एकम 25, 15, 25 छिके 150, तो यहाँ पर 1600 प्लांट लगेंगे। इस प्रकार भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्गाकार मेथड से। ओके, चलो यहाँ देखो अब रत्ना, रत्ना में बच्चों क्या हुआ, रत्ना अब लिखो, कभी नहीं भूलोगे, रत्ना लिखोगे। रत्ना जैसे ही आपने लिखा तो नीलम इंटू में क्या हुआ अल्फांसो, नीलम इंटू में अल्फांसो। ठीक है सर, नीलम हो गया, यहाँ पर अल्फांसो हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको आम की जो क्रॉप थी उसकी मार ट्रिक आपको याद आ गई। ठीक है ना। तो यहाँ इस संस्थान में कोई पिटाई नहीं होती है, बहुत ही अच्छा आपको वेल तरीके से करवाया जाएगा कोर्स, और आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन ना लें। चलो बच्चों यहाँ देखें ट्रिक, अब अपने पास कंप्लीट ट्रिक देखें तो MARAS, ठीक है ना, मारस। चलो अब ए से क्या हुआ बच्चों, जो अपने पास यहाँ पर रत्ना का क्रॉस क्या करवाया था, अब आप कहूँ सर रत्ना का नीलम इंटू में अल्फांसो करवाया था, नीलम इंटू में अल्फांसो करवाया था। हाँ सर यही करवाया था। अब देखो बच्चों अर्का नीलकरण, अर्का नीलकरण क्या हुआ, अल्फांसो इंटू में नीलम, अल्फांसो इंटू क्या हो गया, नीलम हो गया। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। ओके, अब बच्चों सिंधु, सिंधु क्या लगा था, RAS लगा था, RAS लगा था, RAS लगा था। हाँ सर ये लगा था। तो आर का क्या हुआ, रत्ना इंटू में अल्फांसो, रत्ना क्रॉस करें अल्फांसो का, और ये कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस होगी, सिंधु। जनरली JET ICAR BHU में इस वैरायटी को बहुत बार पूछा गया है। ओके, और ये बच्चों क्या रहती है, आम की बीज रहित किस्म होती है, आम की बीज रहित किस्म होती है। और इसमें बीज रहित का कारण क्या होता है, वेजिटेटिव होता है ना, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, परंतु इसमें बच्चों स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी नामक पार्थिनोकार्पी पाई जाती है, स्टेनोस्पर्मो नामक पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है बीज रहित का कारण। परंतु इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना कि आम की बीज रहित की समय सिंधु, सिंधु क्या लगा था, RAS लगा था। RAS से क्या हुआ बच्चों, रत्ना इंटू में अल्फांसो, आम्रपाली मत कर देना, अल्फांसो हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ओके सर, ये 5 के 5 क्रॉस आज हमारे को याद हो गए, शाबाश। चलो अर्का अरुणा, अर्का अरुणा में बच्चों अपने पास देखें, यहाँ पर बैंगनपल्ली इंटू में अल्फांसो, बैंगनपल्ली इंटू में अल्फांसो है। नीलम इंटू में अल्फांसो क्या हो जाता, नीलम इंटू में अल्फांसो, तो यहाँ पर अपने पास चलो यहाँ पर शाही सुगंधा, तोतापुरी व केसर, तोतापुरी व केसर। अब इसका सर ट्रिक क्या है, TKS, तोतापुरी इंटू में केसर बराबर क्या हो गया, सिंधु मत कर देना, शाही सुगंधा होगा। अब इसकी वेराइटी सर विशेषता भी बता दो, ये फ्री फ्रॉम मैंगो माल फॉर्मेशन, फ्री फ्रॉम मैंगो माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये अपने पास फ्री फ्रॉम मैंगो माल फॉर्मेशन, तो इसकी आप लिख सकते हैं। चलो अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू में जनार्दन पसंद, अल्फांसो इंटू में जनार्दन पसंद। इन दो वैरायटी रहती है, एक अंबिका रहती है, अंबिका में क्या होता है बच्चों, आम्रपाली इंटू में जनार्दन पसंद हो जाएगा, ये क्रॉस लगा लेना, ठीक है ना, वह नहीं है, ये क्रॉस रहता है। ओके, इस चीज़ को आप सही कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो अंबिका आ गया ना, अंबिका में आम्रपाली, तो यहाँ से ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अल्फांजो करें एग्जाम में कि आम्रपाली करें। तो यहाँ पर अंबिका आम्रपाली इंटू में जनार्दन पसंद है, ये अपने पास कब आया था, JET 2021 के एग्ज़ाम में आया था। बच्चों जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, इसी कंटेंट में आपको कोई भी एग्ज़ाम देना, जो हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम है, यदि क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है। तो अंबिका का क्रॉस आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ओके, तो सही करना होता है अपने को, अंबिका आम्रपाली इंटू में जनार्दन पसंद है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, गलत मत करें। चलो अल्फांजो इंटू में अपने पास जनार्दन पसंद, अर्का अनमोल हो गया, अर्का अरुणा बैंगनपल्ली इंटू में अल्फांसो हो गया, शाही सुगंधा सर अभी
नहीं भूलेंगे। टीकेएस आपने ट्रिक दे दिया, टीकेएस तोतापुरी इंटू में केसर, ओके। साई सुगंधा, फ्री फ्रॉम मैंगो माल फॉर्मेशन, अर्का पुनीत। अब अर्का पुनीत में अल्फांसो इंटू में बच्चों क्या है, बैंगनपल्ली, अल्फांसो इंटू में बैंगनपल्ली। यहाँ देखो अर्का अरुणा, बैंगनपल्ली इंटू में अल्फांसो, ये हो जाएगा ना। तो इस प्रकार आप अर्का अरुणा, अर्का पुनीत याद कर सकते हैं। अर्का नीलकरण, सर ये तो आपने पहले ही बता दिया, अर्का नीलकरण, अल्फांसो इंटू में नीलम, अल्फांसो इंटू में नीलम। सर आपने नीलम इंटू में अल्फांसो बताया था, हाँ क्या हुआ सर, NA दिखाई दे रहा है तो क्या होगा बच्चों, रत्ना। देखो रत्ना, नीलम इंटू में अल्फांसो क्या हुआ, रत्ना हो गया। और अल्फांसो इंटू में नीलम क्या हो गया, अर्का नीलकरण हो गया, ओके। तो सर इस प्रकार याद करना होता है क्या, हाँ इसी प्रकार याद करना होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको 2-3 बार पढ़ें। आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। चलो मंजरी, ठीक है ना, मंजरी, रुमानी इंटू में नीलम, क्रॉस रहता है। सर रुमानी की आपने प्रीवियस लेक्चर में एक विशेषता बताई थी, हाँ बच्चों इसमें सबसे कम परफेक्ट फ्लावर पाए जाते हैं। क्या बच्चों, सबसे कम परफेक्ट यानी परिपूर्ण फ्लावर पाए जाते हैं, ओके। चलो पूसा अरुणिमा, सर ये नई वेराइटी है क्या, हाँ बच्चों पूसा अरुणिमा, अल्फांसो इंटू में सनेशन। बहुत सारी वेराइटी है परंतु आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके एक बार यदि आपने यहाँ एग्री आपके साथ पढ़ लिया तो। चलो बीज रहिता, जो आम में बीज रहित वेराइटी है उसमें बीज रहिता का कारण क्या होता है बच्चों, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी नहीं होती है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी द्वारा बीज रहित किस्म की कौन सी थी अपने पास, सिंधु। सर सिंधु क्या लगा था, RS लगा था बच्चों, RAS लगा था। सर आर का क्या बताया था, रत्ना, इंटू में आम्रपाली मत करना बच्चों, अल्फांसो बराबर क्या हो गया सर, सिंधु, ओके। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलो ये बीज रहित किस्म कहाँ से विकसित की गई थी बच्चों, ये कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई थी। सर ये वैरायटी क्या, हाँ बच्चों ये वैरायटी, ओके। तो इस प्रकार आपको याद आ गया होगा। चलो अब अन्य संकर किस्में भी देखते हैं। प्रभा शंकर बच्चों ये शंकर रहती है, आपको ज़्यादा क्रॉस में कंफ्यूजिंग नहीं होना है। सुंदर लंगड़ा, नीलेशन, नीलुदीन, नीलगोवा, ठीक है, ये अपनी अन्य संकर किस्में रहती है। सर ये किसकी रहती है बच्चों, आम की रहती है। किसकी रहती है, आम की रहती है। चलो यहाँ आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता सर एक सीड से आपने बताया था 2 या 3 प्लांट उग सकते हैं, हाँ बच्चों उसी चीज़ को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। सर ये और किन में पाए जाते हैं, नींबू वर्गीय फलों में, ओके सर। उसके बाद में बच्चों जामुन में, हाँ तो इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। चलो आम में एंड्रोडायोसिस प्रकार का पुष्पन होता है। सर एंड्रोडायोसिस क्या है, एंड्रो बच्चों, एंड्रो का अर्थ होता है नर, प्लस डायोसिस का अर्थ क्या होता है, एक लिंगी, ठीक है ना। तो नर प्लस एक लिंगी को क्या नाम दिया जाता है, एंड्रोडायोसिस। अब यहाँ कई बार आपने पढ़ा होगा गायनोडायोसिस, ठीक है। तो गायनो में क्या होता है, मादा प्लस डायोसिस एक लिंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार मादा प्लस एक लिंगी नर हो सकता है या मादा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर नर प्लस एक लिंगी नर हो सकता है या नर मादा हो सकता है, एक लिंगी। इस प्रकार गायनोडायोसिस होता है, ओके। मोनोसियस क्या होता है, द्विलिंगी। सर मोनोसियस द्विलिंगी, हाँ बच्चों मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस द्विलिंगी। एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं और वो एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं, ओके। चलो आम में TSS की मात्रा बच्चों जनरली 20 डिग्री ब्रिक्स पाई जाती है, परंतु आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हो सकता है उम्मीद करता हूँ कि बताया होगा। जावियर, आम की जावियर वेराइटी है जिसमें 24 डिग्री TSS पाया जाता है। सर्वाधिक TSS किस में होता है, जावियर में होता है। चलो आम की किस्मों के लक्षण, अल्फांसो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिलने का चांस रहते हैं। अल्फांसो
स्पॉन्जी ऊतक के प्रति बच्चों सर्वाधिक संवेदनशील किस्म है। स्पॉन्जी ऊतक, स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या होती है आम में, तो सबसे ज़्यादा समस्या या कहें तो सर्वाधिक संवेदनशील कौन सी है? अल्फांसो किस्म है। उसके बाद में बच्चों बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म रहती है। बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म रहती है। ओके, चलो बात करें सर चौसा, तो आपने बताया था सबसे मीठी वेराइटी, हाँ पछेती किस्म है। हाँ बच्चों याद करना होगा, पछेती किस्म चौसा सबसे मीठी वेराइटी है। ओके, चलो उसके बाद में बच्चों बात करते हैं दशहरी। तो दशहरी में अपने पास उत्तर भारत की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है, और इसमें दशहरी और सर लंगड़ा में आपने बताया था एकांतर फलन की समस्याएं पाई जाती है। तो इसमें बच्चों क्या एकांतर फलन की, अल्टरनेट बियरिंग की, यानी एक वर्ष फल लगता है एक वर्ष फल नहीं लगता है, तो ये समस्या किन में रहती है? दशहरी व लंगड़ा किस्म में रहती है। सर फजली, हाँ बच्चों फजली यानी पछेती किस्म बताया था, ये पछेती किस्म है, बिहार व पश्चिम बंगाल में अधिक उगाई जाती है। ओके सर, फजली इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टार लगा दिए, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। चलो केसर, केसर सर प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है, हाँ बच्चों प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है, गुजरात में फेमस किस्म है, ये गुजरात की प्रसिद्ध है। चलो पछेती भी किस्म है। ओके, बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली बच्चों आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म है, सफ़ेदा नाम से जानी जाती है। सर सफ़ेदा नाम से आपने एक क्रॉप में और में करवाया था ना, हाँ बच्चों L49 लखनऊ 49। सर ये किसकी थी? अमरूद की थी। किसकी थी? अमरूद की थी बच्चों, और इसको भी किसके नाम से जाना जाता है? सफ़ेदा नाम से जाना जाता है, L49। ओके, चलो लंगड़ा, लंगड़ा में बच्चों सर्वाधिक उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एकांतर फलन की भी समस्या पाई जाती है। सर हाँ एकांतर फलन आपने बता दिया। ओके बच्चों, एकांतर फलन की भी समस्याएं पाई जाती है, किसमें? दशहरी व लंगड़ा में। इसमें फूल व फल झड़ने की समस्याएं अधिक पाई जाती है। ओके, अब बच्चों ये आम की म्यूटेंट वेराइटी, म्यूटेंट उत्परिवर्तन यानी कि उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है बच्चों? रोजिका, 4 स्टार दे दिया है, 2 बार क्वेश्चन अन्य एग्जाम में आ चुके हैं, तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखें। चलो नीलम, ये बच्चों दक्षिण भारत की लगातार फल देने वाली, दक्षिण भारत की जितनी भी आम की वेराइटी हैं लगातार फल देती है, उत्तर भारत की जो भी वेराइटी हैं उनमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो नीलम सर दक्षिण भारत की आपने लगातार फल वाली यानी नियमित फलन वाली एक ट्रिक भी दिया था। हाँ बच्चों, तोता आ बैठ नीम पर, तोता आ बैठ नीम पर, तोतापुरी, बैंगनपल्ली, ठीक है, आम्रपाली, ओके, नीलम, ये सब दक्षिण भारत की हैं। चलो जेवियर, सर जेवियर, हाँ जावियर बताया था आपने, सर्वाधिक TSS बच्चों पाया जाता है, कितना? 24 डिग्री ब्रिक्स पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है बच्चों? 24 डिग्री ब्रिक्स। रूमानी, रूमानी सेब की आकृति की किस्म है। सर रूमानी किसकी किस्म है बच्चों? आम की है, आम की है। कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं? आम की पढ़ रहे हैं। एडवर्ड, एडवर्ड बच्चों एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है, एंथ्रेक्नोज इसमें यानी कि बच्चों श्याम वरण, यदि हिंदी में कहें तो श्याम वरण रोग लगता है आम में, तो उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? एडवर्ड है। चलो अन्य किस्मों की बात करें तो बच्चों पूसा लालिमा किसकी है? आम की है। पूसा श्रेष्ठा आम की है। पूसा प्रतिभा आम की है। प्रभा शंकर, शंकर किस्म थी आम की। पूसा पीताम्बर, कई बार बच्चों ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, किसमें? ये अपने पास W 2015 में पूछा गया था। पूसा पीताम्बर वेराइटीज है, किसकी है? आम की है। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। चलो बेमौसम, बेमौसम में फल देने वाली बेमौसमी किस्म आम की कौन सी बच्चों? निरंजन व मधुलिका, इसको स्टार दे दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद में बच्चों लाल सिंदूरी, ठीक है ना, सिंदूरी या भगवा किसकी थी? अमरूद की थी। सिंदूरी या भगवा अमरूद की थी। लाल सिंदूरी क्या हो गया? पाउडरी मेल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है आम की। मंजीरा, मंजीरा रूमानी इंटू में नीलम का क्रॉस है बच्चों, रूमानी इंटू में नीलम का क्रॉस है। ओके, मंजीरा। सर मंजीरा बच्चों, मंजीरा एक वाद्य यंत्र भी होता है। यदि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए, मंजीरा एक वाद्य यंत्र भी है। चलो ये किस लोक नृत्य में काम में आता है? तो ये 13 ताली, 13 ताली
जो नृत्य होता है ना, नृत्य ब्राह्मण जाति की महिलाएं करती है रामदेवपुरा के टाइम में। तो यहाँ पर देखो 13 ताली नृत्य, उसमें मंजीरा नामक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। चलो, आम कम तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। ओके, यानी कि ठंड के प्रति क्या है, संवेदनशील है। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु सर दक्षिण भारत का भी तो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, तो एक वर्ष में आम की 2 फसलें ले सकते हैं। अब अपने पास यहाँ से नेक्स्ट निरंतर फलन वाली जो दक्षिण भारत की वैरायटी रहेगी वो निरंतर फलन वाली होगी ना। तो यहाँ बैंगनपली, नीलम, तोतापुरी, आपको बताया था तोता आ बेट नीम पर, तो इसमें तोतापुरी इंपॉर्टेंट है, नीलम इंपॉर्टेंट है, बैंगनपली इंपॉर्टेंट है। तो ये लगातार फल देने वाली होती है। सर अभी आपने बेमौसमी बताया था, निरंजन व मधुलिका ऑफ सीजन में फलन देने वाली। नई किस्म सर, हाँ पूसा सूर्या लग गया तो आम की हो गया। यदि बच्चों ओनली फॉर सूर्या लग गया, सर हाँ सूर्या आपने बताया था किसकी, पपीता की बच्चों, पपीता, हाँ सर आपने बताया था। देखो DMTSSR ये बताया था, ठीक है ना, ट्रिक दिया था। पूसा डोमेस्टिक, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, सनराइज सोलो, सूर्या, रेड लेडी, पपीता की वैरायटियाँ बताई थी। चलो, जिन बच्चों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें एग्रीहब का। पूसा अरुणिमा, अंबिका और अक्षय वैरायटी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षय वैरायटी है किसकी बच्चों, आम की है, ठीक है ना। जैसे अब की बार पूछा था अर्का रक्षक किसमें, जेट में पूछा था, किसकी वैरायटी है बच्चों, टमाटर की है। तो उसी प्रकार अक्षय वैरायटी है बच्चों, आम की है, अंबिका। ओके, ये क्या था, आम्रपाली, इंटू में जनार्दन पसंद, JP लिख दो। ओके सर। अब बच्चों आम के मुख्य रूट स्टॉक यानी मूल व्रंत कौन से हैं, तो लवण प्रतिरोधी मूल व्रंत आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कुरुकन, नकेरे, मुवंदन, ये क्या है, साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक आपको बच्चों इंपॉर्टेंट याद करना होगा। पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ भी आपको बताए थे, ओल्यूर, मुलगोवा, विलाई कोलम्बन, ये तीनों की तीनों याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें यदि बात करें तो विलाई कोलम्बन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आम का बोना मूल व्रंत है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है बच्चों। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना होगा आपको कि पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो कौन सा है, तो विलाई कोलम्बन है। अब अपने पास बच्चों आम के प्रमुख रोग पढ़ेंगे। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग या चूर्णिल आसिता रोग रहता है, इसका चूर्णिल आसिता रोग होता है। चलो, तो यहाँ देखें बच्चों ये किसके कारण होता है, ये इसके कारण याद करना होगा कि पहले तो कवक जनित है, एक बैक्टीरिया जनित है, एक वायरस जनित। तो बच्चों ये फंगल डिजीज है। ओके, तो यहाँ पर कवक जनित डिजीज रहती है। अब कवक का नाम क्या रहता है बच्चों, ओडियम मेंजिफेरी, क्या रहता है, ओडियम मेंजिफेरी नामक कवक होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद करना होगा। ये दिखाई कब देती है, कवक दिखाई देती है बच्चों फरवरी मार्च में देती है। अब पाउडर मिल्ड्यू के सिम्टम क्या हैं, देखो पत्तियों पर पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऊपर की साइड में। चलो, प्रतिरोधी किस्म बच्चों क्या है, लाल सिंदूरी। अब कहीं ऐसा मत सोच लेना कि लाल सिंदूरी दिखाई देती है, ठीक है ना। चलो, और पाउडरी मिल्ड्यू किसी भी क्रॉप में हो तो बच्चों ध्यान रखना अपने केराथेन का 0.1% या सल्फर डस्ट यानी कि सल्फर का चूर्ण डाल सकते हैं। ओके, तो ये आप तुक्का लगाने के लिए आपको बताया। चलो, एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग रहता है, 2 नंबर अपने पास। ये भी बच्चों इसका भी कारण क्या रहता है, कवक रहता है। इसमें इस प्रकार के सिम्टम हो जाते हैं, ये देखो एंथ्रेक्नोज यानी कि एंथ्रेक्नोज, क्नोज का अर्थ होता है जलना। तो यहाँ पर इसमें झुलस जाते हैं, ये देखो फ्रूटिंग क्या हो जाती है, झुलस जाती है। और यहाँ देखो टिप इस प्रकार सूख जाती है।
पत्तियों के सिम्टम देखें तो इस प्रकार हो जाती हैं। कोलेक्ट्रोट्राइकम ग्लोइस्पेरोइड्स, कोलेक्ट्रोट्राइकम ग्लोइस्पेरोइड्स नामक कवक द्वारा होता है। कोलेक्ट्रोट्राइकम यदि दिया जाए फालकेटम, फालकेटम तो ये स्पीसीज लग जाती है। तो बच्चों ये क्या होता है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन यानी कि गन्ना का लाल सड़न रोग रहता है। वो भी बच्चों क्या है, 3 स्टार डिजीज रहता है अपने पास, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो उसका कोलेक्ट्रोट्राइकम फालकेटम नामक कवक होता है। चलो इसके लिए गर्म पानी का उपचार करते हैं। 24 से 32 डिग्री सेल्सियस पर इसको उपचारित किया जाता है। प्रतिरोधी किस्म आपको याद करना होगा एडवर्ड, एडवर्ड हाँ सर आपने पहले भी लिखाया था आज वाले लेक्चर में। हाँ तो एडवर्ड बच्चों क्या है, एंथ्रेक्नोज या श्याम वरण रोग के प्रतिरोधी किस्म है। अब अपने पास मैंगो माल फॉर्मेशन, यानी इसे देखो पुष्प शीर्ष विकृति, इसमें पुष्प का गुच्छा विकृत हो जाता है तो इसको गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। यह भी बच्चों किसके कारण होता है, कवक जनित होता है। फ्यूजेरियम मोनिलीफेरम वेराइटी दिए आगे सब ल्यूटिनेना, सब ल्यूटिनेना। ओके तो फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम, ऑक्सीस्पोरम मत कर देना यहाँ पर। चलो इसकी भी प्रमुख समस्या उत्तर भारत की जो वेराइटियाँ रहती हैं उनमें रहती है। तो संवेदनशील किस्म कौन सी है बच्चों, अपने पास इसको याद करना जरूरी हो जाता है। चौसा व बॉम्बे ग्रीन, चौसा व बॉम्बे ग्रीन। सर चौसा का और आपने क्या विशेषता बताई थी बच्चों, सबसे मीठी वेराइटी है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। चलो ये बच्चों अब मैंगो माल फॉर्मेशन भी 2 प्रकार का होता है। ये आपको देखो किस प्रकार का वेजिटेटिव दिखाई दे रहा है, ये आपको फ्लोरल दिखाई दे रहा है, पुष्प क्रम का। 2 प्रकार का होता है वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर यह रोग 2 प्रकार का होता है। पहला वेजिटेटिव यानी कि वानस्पतिक माल फॉर्मेशन, इसमें पौधे की पत्तियाँ गुच्छों में बदल जाती है। यहाँ पर पुष्प क्रम है वो गुच्छों में बदल जाएगा। 2 नंबर फ्लोरल माल फॉर्मेशन रहते हैं, तो इसमें पुष्प क्रम छोटी छोटी पत्तियों जैसे गुच्छों में बदल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंगो माल फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। ठीक है ना, ये 2 प्रकार का रहता है, वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन और फ्लोरल माल फॉर्मेशन। सिम्टम आपने देख लिए होंगे। ओके सर, नियंत्रण बच्चों इसका करना है तो काट छांट करके प्रभावित भाग, जो पौधे का प्रभावित भाग है उसको हटा देना चाहिए। फिर बात करते हैं प्लानोफिक्स यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 200 ppm का जब फ्लोवरिंग आती है उस टाइम छिड़काव करना चाहिए। ओके अब देखो अपने पास बच्चों यहाँ पर आम का, ये अपने पास फिजियोलॉजिकल क्या है, डिसऑर्डर है, कार्य की विकार, कार्य की विकार है। ठीक है ना, तो इसमें एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग। ओके तो ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पर इसका कारण क्या रहता है, सेक्स रेशियो या इंसेक्ट या डिजीज के कारण रहते हैं। उत्तर भारत की वेराइटियों में ये प्रमुख डिसऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, अब सर आपने बताया था उत्तर भारत में, तो किस में, तो दशहरा व लंगड़ा किस्म है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है इससे, और इसका उपचार कलतार यानी कि पेक्ट्रोब्यूटाजोल का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। यहाँ से बच्चों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि इसमें उत्तक है जो आम का जो यहाँ वेराइटीज दिया है उसमें स्पंज लाइक, ये देखो इस प्रकार स्पंज बन जाती है, ये देखिए यहाँ से खराब हो जाता है गुद्दा। सर इसके प्रति संवेदनशील किस्म आपने क्या बताया था, अल्फांजो बताया था। तो ये हीट चेंज के कारण रहता है, उसमें परिवर्तन के कारण होता है। सबसे अधिक समस्या बच्चों किस वेराइटी में पाई जाती है, अल्फांजो में, यानी अल्फांजो वेराइटी है वो स्पॉन्जी उत्तक के प्रति संवेदनशील किस्म है। प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो रत्ना, सिंधु, अर्का अनमोल, नीलम, दशहरी, ये वेराइटियाँ क्या रहती है, प्रतिरोधी रहती है। परंतु आपको इस एक चीज़ को याद करना है, संवेदनशील। अब अपने पास बच्चों काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप रोग, ब्लैक टिप रोग मैंगो का क्या है, ब्लैक टिप रोग किसके कारण होता है, ये देखो यहाँ पर आम का जो नीचे का सिरा है ये झुलस जाता है। तो ये ईंट के भट्टे के धुएं से होता है। मेनली बच्चों ब्लैक टिप के लिए क्या रहता है, SO2 गैस रिस्पॉन्सिबल रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड। या आपको दिया जाए ब्रिक्स किल्नी, तो ईंट के भट्टे आ गया। यदि दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो बोरोन की कमी के कारण, दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो दोनों होंगे। इससे प्रभावित पौधे के फल
के फल नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं। दशहरी किस्म में बच्चों इसकी समस्या क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है। और उपचार करना है तो बोरेक्स, बोरोन की कमी है ना, तो बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करना चाहिए। तो ये अपने पास ब्लैक टिप है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि ब्लैक टिप है एक बच्चों रोग है कि कारी की विकार है कि इंसेक्ट है, तो क्या है बच्चों, ब्लैक टिप है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसका, आम का। आंतरिक ऊतक क्षय, इंटरनल बड नेक्रोसिस, ये भी समस्याएं पाई जाती है इसमें। देखो बच्चों इस प्रकार ये देखो गुद्दा खराब हो जाता है, तो बोरोन की कमी के कारण होता है। दशहरी में ये समस्याएं अधिक होती है। अब अपने पास बच्चों आम के प्रमुख कीट हैं, तो वो भी इसी लेक्चर में साथ में कर लेते हैं। आम की गुठली या स्टोन वीविल या आम का घुन कह सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों इस प्रकार रहता है। देखो ये अपने पास आम में इंटर करके पूर्ण रूप से इसके पल्प को यानी कि गुद्दे को, गुठली है ना, उसको ख़त्म कर देता है। मैंगो नट या स्टोन वीविल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बच्चों आपको बताया था वेपर हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। जब अपने आम को निर्यात करते हैं तो वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है इस पेस्ट के लिए। और ये इसके कारण क्या रहता है, क्वारंटाइन पेस्ट की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ देखो इसका नाम क्या रहता है बच्चों, स्टेरनोचेटस मेंजिफेरी। इसका नाम क्या रहेगा, स्टेरनोचेटस मेंजिफेरी नाम रहता है इसका। अब इसको क्वारंटाइन पेस्ट, क्वारंटीन पेस्ट कहते हैं, यानी कि संरोधन महत्व का कीट माना जाता है। जब अपने इसको एक्सपर्ट करते हैं, आम को निर्यात करते हैं, तो इस टेस्ट का टेस्ट किया जाता है और इसके लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। फलों को रेडिएशन से उपचारित किया जाता है या वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, वाष्प ऊष्मा उपचार। चलो दूसरा बच्चों आम का मेलीबग, यहाँ पर मेलीबग भी वेरी भयंकर कीट माना जाता है। ओके, यहाँ देखो ड्रोसिका मेंजिफेरी इस कीट का नाम रहता है। यह आम का मुख्य कीट है। निम्फ व प्रोड कोशिका का रस चूसते हैं, यानी कि ये क्या रहता है बच्चों, सकिंग पेस्ट है, सकिंग पेस्ट है, ठीक है, इतना आपको याद करना होगा। नियंत्रण इसके लिए कार्बारिल 0.5% का छिड़काव करना चाहिए, या तने पर, जो आम का तना है उस पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस लगा देना चाहिए या एल्काथीन की पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि ये जमीन से ऊपर ना चढ़ पाए, ठीक है ना, तने फिर पत्तियों पर ना जा पाए। चलो फिर अपने पास आम का फुदका कीट या मैंगो हॉपर, ठीक है ना, तो ये आम का मेजर पेस्ट माना जाता है, मैंगो हॉपर। बच्चों ये इस प्रकार आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फील्ड में कभी विजिट हो आपका, क्योंकि यदि गवर्नमेंट कैंपस में आप जाते हैं तो हो सकता है वहाँ आपको मौका मिले। एमरिटोड्स एटकिंसोनी, एमरिटोड्स एटकिंसोनी इसका क्या रहता है बच्चों, नाम रहता है। यह आम का प्रमुख कीट माना जाता है, कौन सा, मैंगो हॉपर। निम्फ व प्रोड इसके पुष्प क्रम से रस चूसते हैं, यानी कि ये भी सकिंग पेस्ट है। और नियंत्रण बच्चों इसका क्या है, रोगर यानी कि डाइमेथोएट, रोगर को क्या, रोगर किसका नाम है, डाइमेथोएट। अपने जब इन हर्बिसाइड पढ़ाएंगे आपको शाकनाशी वीड, उसमें आपको एक करवाएंगे, तो डाइमेथोएट का ट्रेड नेम रहता है रोगर। रोगर इसके लिए प्रभावी उपाय है। ओके, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।